हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट पेन के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ब्रेस्ट पेन है वो दो तरह का होता है, एक तो साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जो रिलेटेड है आपकी मंथली साइकिल से, यानी कि आपको एवरी मंथ पेन होता है ब्रेस्ट में जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे 2-3 दिन पहले, पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स के 1-2 दिन बाद तक। ये होता है साइक्लिक पेन जो एवरी मंथ आपकी साइकिल के साथ ही स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपको दोनों ब्रेस्ट में पेन होता है, हल्का फुल्का सा पेन होता है, कभी सुई जैसा चुभता है या आपको लगता है कोई खिंचाव सा लगता है। बहुत लाइट पेन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है ज्यादातर हर किसी को। तो बहुत लाइट सा पेन होता है। आपके पीरियड स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स में भी हो सकता है और पीरियड्स के बाद 1-2 दिन तक भी रह सकता है। इसका रीजन होता है कि आपके पीरियड्स के टाइम पे जैसे नेचुरल है कि हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस वजह से ये आपको ब्रेस्ट में इफेक्ट करते हैं, ब्रेस्ट में पेन होता है। अगर किसी को होता है कि ये पेन बहुत सीवियर होता है, कि आपको लग रहा है कि बहुत तेज एकदम शार्प पेन होने लगता है, सुई जैसा चुभता है, कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती हैं, तब आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। डॉक्टर इसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइट पेन किलर दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जैसे ही पीरियड्स जो भी आपका साइकिल है वो खत्म हो जाता है तो ये पेन चला जाता है। और साइक्लिक पेन को कम करने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हो कि एक तो आपको अपनी डाइट में आपको चाय, कैफीन, ये जो चीजें हैं वो बहुत कम कर देनी है। कि मतलब दिन में 1 या 2 कप आप ले सकते हो, अगर इससे आप ज्यादा लेते हो तो ये आप कम करके देखो, आपका पेन कम हो जाएगा। और दूसरा, आपको आपका सॉल्ट इनटेक यानी कि जो नमक की मात्रा है अपनी डाइट में, अपने खाने में, वो कम करनी है। अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो कि अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो आप ये आइडिया लगा लो कि हाँ, इन चीजों की वजह से हो सकता है कि आपको पेन रहता है। तो ये आप कम करके देख लो। और तीसरा ये है कि आप अपनी डाइट में से फैटी चीजें आप कम कर दो। तो आपका, क्योंकि ये होता है अगर हम जब भी हेल्दी डाइट हम लेने लगते हैं ना, तो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहते हैं, तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम या जो भी कुछ पेन होता है हमारी बॉडी में वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। सेकंड होता है कि नॉन साइक्लिक पेन, यानी कि जिसका आपकी मंथली साइकिल से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसके क्या क्या रीजन होते हैं। फर्स्ट इसमें यह है कि अगर आपका कोई मतलब कुछ भी मेडिकेशन चल रहा है, कि आप किसी भी तरह की कोई दवाइयां ले रहे हो, या आपको हार्ट डिजीज है उसकी दवाइयां ले रहे हो, या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि आपके हार्मोन्स बहुत बदलाव होता है इनकी वजह से, तो इसलिए भी आपकी ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। और सेकंड की आपकी एज के अकॉर्डिंग कि आपका जो बॉडी है अभी ग्रो कर रही है। जो लड़कियां होती हैं जो मतलब टीनेज में आ रही हैं, उनकी ग्रोथ जब होने लगती है, बॉडी की बहुत चेंजेस होने लगते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में, तो उनको उस टाइम पे ये चीज जो मदर है वो समझा सकती हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। तो उस टाइम पे उनको ब्रेस्ट में पेन होना बहुत होता है, उस टाइम पे भी पेन। तो ये सब चीजें अगर आप बच्चों को समझाओगे तो बच्चे उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं उन सब चीजों को। इसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये हम लोगों ने सबने फेस किया है। तो ये जैसे ही वो एज चली जाती है तो ये पेन भी चला जाता है। और थर्ड की आपको प्रेगनेंसी की वजह से, प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उस वजह से ये पेन होता है। आपको दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, एक ब्रेस्ट में हो सकता है, आपको सुई जैसा चुभ सकता है, शार्प पेन होता है, या हल्का हल्का लगातार आपको पेन होता रहता है। ये भी बहुत कॉमन है, इसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट, अगर आपको कोई चोट लग गई है, जैसे कभी होता है कि ब्रेस्ट में कभी चोट लग गई है, कहीं धक्का लग गया है, तो हो सकता है ब्रेस्ट में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ गई हो या आपको हल्का पेन होने लगे या थोड़ी स्वेलिंग आ जाए। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप गरम गरम या मतलब ठंडा बर्फ से या गरम आप सिकाई कर सकते हो। इसमें ये 2 से 3 दिन में ये पेन चला जाता है अगर आपको कुछ चोट लग गई है तो। हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा चोट लग गई है कि आपको लम्प्स फील हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, तब आप एक बार डॉक्टर को चेक करवा लीजिए। और नेक्स्ट इसमें होता है कि हैवी ब्रेस्ट है आपकी, इसमें क्या होता है कि आपको खिंचाव महसूस होता है, कि आपको अपने शोल्डर से लेकर भी आपको खिंचाव लग सकता है, कि बहुत पेन रहता है शोल्डर में। तो इसमें आपको करना है कि आपको राइट साइज की, करेक्ट साइज की आपको ब्रा पहननी है, सपोर्टिव ब्रा होनी चाहिए, या फुल कवरेज ब्रा आप ले सकते हो। तो इससे वो पेन में बहुत आराम आ जाता है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आप प्रॉपर साइज की ब्रा नहीं पहन रहे हो, तो इस वजह से भी ब्रेस्ट में अक्सर पेन रहता है। ये भी बहुत मतलब ज्यादातर लड़कियां ये मिस्टेक करती हैं कि उनकी ब्रा या कप साइज जो है वो उनके साइज का नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब प्रॉपर फिटिंग नहीं है। तो इस वजह से होता है कि या तो टाइट है या लूज है या इलास्टिक लूज है।
तो इस वजह से भी आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, ये दोनों साइड हो सकता है। तो ये आप जो भी है अपना साइज चेंज करके देखिए, कप साइज चेंज करके देखिए, सही से मेजर करके, तो इसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो उस वजह से भी कभी कभी होता है कि ज्यादा मसल्स में स्ट्रेस आ जाता है, उस वजह से भी कभी कभी पेन होने लगता है ब्रेस्ट में। तो ये हमें खुद से आइडिया हो जाता है, हमारी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ इस वजह से ये पेन हो रहा है। तो उसके लिए वही है, अगर आप सेकाई कर लेते हो या कुछ दिन आप खुद को रेस्ट दे लेते हो तो वो पेन चला जाता है। और नेक्स्ट क्या रीजन हो सकता है ब्रेस्ट पेन का, कि आपकी डाइट में आप फैटी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हो, नमक ज्यादा ले रहे हो, ऑयली ज्यादा खा रहे हो, तो इस वजह से भी हमारे ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, अगर डॉक्टर सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया कि कोई रीजन नहीं है, तो लास्ट में डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट में फैटी चीजें या नमक, कैफीन, ये सब आप कम कीजिए, तो इससे आपको ब्रेस्ट पेन में आराम आ जाता है। नेक्स्ट, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो उस टाइम पे भी आपको ब्रेस्ट में पेन फील हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी अगेन वही है कि हमारे हार्मोन्स बहुत बदलते हैं बॉडी में, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये भी ब्रेस्ट पेन का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट, कि कभी होता है कि जब हम सोते हैं रात में तो हमारा पिलो सही नहीं होता है या हमारा पोस्चर सही नहीं होता है, तो होता है कभी कभी कि हमारे जैसे पीछे गर्दन में खिंचाव आ जाता है या शोल्डर में पेन होने लगता है, तो उस वजह से भी कभी कभी हमारे ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। ये पेन हो सकता है कि आर्मपिट तक भी जाता हो, या ब्रेस्ट से स्टार्ट होकर ऊपर कंधे तक जाता हो, या कंधे से स्टार्ट होकर ब्रेस्ट तक आता हो। तो ये आपके पोस्चर की वजह से होता है। इसके लिए भी आप सही से आप रात में जो अपना पोस्चर है वो सही रखिए, पिलो जो है वो आपका अपना सही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो उस टाइम पे ब्रेस्ट में पेन होना बहुत ही कॉमन है। निपल में पेन होना है, पूरी ब्रेस्ट में पेन होना। निपल में पेन होना होता है कि जैसे कभी होता है स्टार्टिंग में बेबी सही से लैच नहीं करता है, वो सीख रहा होता है, मदर भी सीख रही होती है, तो होता है कभी निपल पे कट लग जाते हैं, तो उस टाइम पे उस कट की वजह से अब बेबी को फीड भी कराना होता है, तो कट या तो डीप हो जाते हैं या उसमें कुछ और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। और दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी होता है कि मिल्क स्टोर होने की वजह से, कि बेबी सही से फीड नहीं कर रहा है, या उस टाइम पे जब आप ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना चाह रहे हो, यानी कि फीडिंग आप बंद करवाना चाह रहे हो बच्चे को, तो उस टाइम पे भी मिल्क स्टोर होने लगता है, वो सूखने लगता है। या कभी होता है जो मिल्क डक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी ब्रेस्ट रेड हो जाना, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाना, बहुत पेन होना, ये सब उस टाइम पे होने लगता है। उसके लिए आप सेकाई करो, कुछ गर्म चीज खा लो, या गर्म दूध पी लो, गर्म पानी पी लो, तो उसके बाद आप बच्चे को फीड करवाओ, तो उसमें आराम आ जाता है। उस टाइम पे अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी पेन किलर हल्की फुल्की आप ले सकते हो। और इन सब के अलावा अगर आपको कभी लग रहा है कि ब्रेस्ट में आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, या रेगुलर पे आपको लगातार पेन होता रहता है हल्का हल्का सा, और कभी आपको लम्प्स लगते हैं ब्रेस्ट में जो पेनफुल लम्प्स है, तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। कई बार क्या होता है ना, हमें मन में ये डर रहता है, क्योंकि जैसे पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो कुछ भी लम्प्स होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, हमें लम्प फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मन में एक डर रहता है और सबके रहता है। इस डर की वजह से भी हम कभी होता है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई पेन होगा, कोई लम्प्स होगा, वो हमेशा ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी लम्प्स लग रहे हैं ब्रेस्ट में, अगर आपको पेन लग रहा है जो नहीं जा रहा है, लगातार होता है, तो उसको बेयर करने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा उसे करिए, तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही मैं आपसे फिर से मिलूंगी ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।